राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त की परीक्षा कैसे होती है? भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं, बड़े भक्तों की। वो भी जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त इतना महान है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। ये साधारण ऐसे दो चार माला घुमाने वालों की परीक्षाएं नहीं होती हैं, उनकी परीक्षा होती है जो पूर्ण हो चुके हैं और जो सह सकते हैं। भगवत विरोध, जो भगवान ने विरोध प्रकट किया उसे सह सकते हैं, उनकी परीक्षा होती है। अपने लोगों की नहीं होती, साधारण लोगों की। साधारण लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेते, उनकी लेते हैं जो महान स्थिति में पहुंच रहे हैं। फिर उनकी कसौटी कस के जगत को ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि जहर का प्याला भी पीना पड़े तो मेरे लिए वो हंसकर पीता है। मेरे भक्त को यदि अपने ऊपर आरा चलवाना पड़े तो मुस्कुरा करके आरा चलवा लेता है। मेरे भक्त को यदि आग में जलना पड़े तो खुले आग में भी जलने के लिए तैयार। ये महान भक्तों की। अपने दो चार माला वालों की नहीं, घबराना मत, तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। अपने दो चार माला वालों की परीक्षाएं नहीं होती, ये बड़े सिद्धों की होती जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। कल एक साधक आए थे महाराज जी, कह रहे थे कि ग्रस्त साधक थे कि जब से भजन शुरू किया है बहुत ज्यादा मतलब प्रतिकूलताएं आने लगी हैं, तो ये क्या भगवान की परीक्षा है क्या? नहीं, परीक्षा नहीं है, हमारे अशुभों का नाश हो रहा है। फटाफट अशुभों का नाश। भजन का काम है पाप का नाश करना। तो पाप का नाश कैसे होगा? बाहर विपत्ति, अंदर जलन। अंदर हृदय जल रहा है और बाहर विपत्तियां आ रही, आप बिल्कुल नाम जप करते रहिए। वो सब करते करते आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, महा आनंद है। पर नाम जप, पाप और दुख ये दोनों का संयोग है। पाप का फल दुख है। अब वो कैसे काटेगा? कुछ तो हृदय में जलन करके काटेगा और कुछ भोगवा के काटेगा। नहीं, कह रहे थे कि एक साल पहले शुरू किया आपका सत्संग, इतनी प्रतिकूलता संसार में हुई कि मतलब पूरा परिवार वृंदावन। हाँ हाँ, पूरा परिवार श्री जी के पास जाएगा, इतनी प्रतिकूलता दे देगी। ये कृपा है, ये कृपा है। देखो, हम आपको एक डरना नहीं कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा। एक संत वृंदावन में थे, तो कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे, तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज मैं विषयी पुरुष हूं, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूं, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ और हर महीने करवाओ तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में भंडारा। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे, इतना आनंद आया कि एक महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते, और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहाँ जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहाँ, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान के भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष और मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु आज हम पर कृपा हो गई। तो उनका चल वृंदावन, बस इतना कहा, चल वृंदावन। तो ये समझे नहीं पाए कि हम तो वृंदावन से ही लेवा के लाए हैं और वृंदावन तो आते ही जाते हैं। बस इतना ही कहा, चल वृंदावन। और बस गाड़ी में बैठे और चले आए। 2-4 दिन हुए कि एक लड़का था, पूरे साम्राज्य का मालिक, एक्सीडेंट में मारा गया। जो ही लड़का मारा गया, घोर दुख कि अब ये सब वैभव किसके लिए। तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान, हम तो सुना था कि आप संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुख मिटा करके हमें भगवत प्राप्ति कराओगे, और संतों की सेवा सुना था इतने विरक्त संत आ रहे हैं, ये सुख दिया आपने। उन्होंने सब संपत्ति को जो चैरिटेबल हैं उनमें बांट दिया, और अब कहा कि अब जीवन किस काम का। पति और पत्नी वृंदावन आ गए और बास करके नाम जप करने लगे। फिर एक दिन संत मिले, बोले आ गया वृंदावन? बोले महाराज पूरी तरह से आ गया, आप कहीं नहीं जाना। और वृंदावन में शरीर दोनों का पूरा हुआ। ये है लीला। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप
भगवान के पास आप पहुंच जाओगे, ये भगवान की कृपा। नहीं, जिंदगी में वो माया नहीं छोड़ पाते, जिंदगी में मोह नहीं छोड़ पाते। संतों की सेवा का फल हुआ कि एक्सीडेंट रूपी लीला से उनका पुत्र भगवत धाम गया और प्रगट में दोनों पति पत्नी वृंदावन वास करके भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए युधिष्ठिर से कहा है, हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके साथ सर्वनाश का खेल खेलता हूं। चाहिए कृपा? कृपा चाहिए? भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके साथ सर्वनाश का खेल खेलता हूं। और आप देख लीजिए जिन जिन महान भक्तों के साथ, तो माया वैसे ही नष्ट होगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें और भक्ति भाव बढ़ाना है जिससे हम भगवान के समीप पहुंचे। पर आप निश्चित समझ लो, प्रतिकूलता, दुख, अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये वो चीज है जो भगवान से मिलाती है। ये वो चीज है जो भगवान से मिलाती है। जब हर जगह ठोकर खा लेता है जीव, तो भगवान के दरबार की तरफ बढ़ता है। जब कोई प्यार करने वाला नहीं रहता तो हृदय तड़प कर जगदीश्वर से प्यार करने लगता है। नहीं, ये माया ऐसी है ना कि भगवान को छोड़ दिया, माया नहीं छोड़ सकते, माया नहीं छोड़ सकते। भगवान ही कृपा करके माया मुक्त करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहो। दुख, विपत्ति, अपमान, चिंता, शोक, भय, इनसे डरो मत। भगवान से प्यार किया है, कोई संसार से प्यार किया है। और ये सब नाशवान वस्तुएं ही नष्ट होगी, अविनाशी का कभी नाश हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान भी चाहे तो अविनाशी का नाश नहीं हो सकता। और आप एक बात हमारी गांठ बांध ले, सूर्य भगवान चाहे भी तो अंधेरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब वो प्रकट होंगे तो अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है, वो चाहे भी तो तुम्हारा मंगल नहीं कर सकते, मंगल ही होगा। केवल भजन करते रहो, देखना तुम्हारा सर्व मंगल होगा। बलविंदर जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे जो भी कोई सवाल पूछता है, आप इतनी तेजी से सवाल कैसे देते हैं महाराज जी? ऐसी क्षमता आप में कैसे आई कि इतना जल्दी जल्दी? हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें? बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें? तुम्हें कैसे बतावे कि कौन बोलता है? जो एक प्रश्न करते हैं उसे पकड़ लेता है और वो बोल देता है। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सर्वलोक भूतों के स्वामी, ये पंचभूत है ना, पंचभूत है, इन्हें भूत कहा जाता है कि नहीं? पंचभूतों से। तो इन भूतों के स्वामी जो है वो इस घर को अपना मकान बना लिए हैं और इस घर में वो रहते हैं। तो आप प्रश्न करते हो, घर वाले उत्तर देते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, निरादे से आप जी। प्रवीणा कुमारी जी, बिहार से। महाराज जी, नाम भगवान मानस पटल पर हमेशा दर्शन देते रहें, स्थायी रूप में रहें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि खुली आंखें हों, बंद आंखें हों, उनका झलक हटे ना? नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके नेत्रों के सामने चाहे मूंदे चाहे खुले रहें, नाम भगवान हर समय विराजमान रहेंगे। श्वास और नाम का भेद न मिटने पावे। हर श्वास में निरंतर नाम चलने का अभ्यास कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए नाम लिखने का। जैसे राधा, भावना में लिखा राधा 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 राधा, तो आप फिर देखेंगे तेजोमय स्वरूप से राधा नाम। और जब राधा नाम का प्रताप उदय होगा तो वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। जहाँ राधा नाम लिखा है वहीं श्यामा श्याम गरीब भैया दिखाई देंगे। आप नाम जपने का अभ्यास कीजिए, हर श्वास में नाम जप कीजिए। श्वास श्वास जप करें, दुविधा रहा है न कोई। अगर हर श्वास में आप नाम जप करोगे अधिक से अधिक, कई बार एक श्वास में कई नाम जप किए जा सकते हैं, तो नाम के प्रभाव से नाम भगवान पकड़ लेते हैं। पहले भजन करना पड़ता है, फिर भजन पकड़ लेता है। जब भजन पकड़ लेता है तो स्वयं होता है, जब स्वयं होता है तो नाम छाया रहता है। अब वो बताना नहीं चाहिए। जब हम नाम का अभ्यास कर रहे थे तो कुछ समय तो हमारे दिमाग में नाम ऐसे चला, राउंड राउंड राउंड, एकदम मतलब जैसे होटलों में लिखा नहीं, वो आता रहता है और मिटता रहता है, ऐसे हमारे दिमाग में चला नाम दिव्य रूप से, ऐसे बार 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 बार। ये हम सैनपुर में गंगा किनारे थे तब की बात बता रहे हैं, का बहुत वर्ष पहले की बात। नाम का अभ्यास जब करे तो नाम को ही देखे, नाम को ही सुने और नाम ही उच्चारण करे। तीन काम एक साथ होने चाहिए, नाम को देखना, नाम को सुनना और नाम का उच्चारण करना। अगर तीनों एक साथ लंबे समय तक अभ्यास किया तो नाम छा जाएगा। अरे फिर माला माल हो जाएंगे आप। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन
जो पधार चुके हैं उन सिद्ध संतों के प्रगट दर्शन, प्रगट गंगा की धारा से ऐसे संत, अब क्या क्या अवसर तुम्हें अनुभव की बात बताएं। नाम का प्रताप एक अमोघ, अलौकिक और दिव्य प्रताप है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो चाहे जो साधना हो, साधना अधूरी है। नाम है तो कोई साधना लो तो भी वो पूरी है। महाराज जी, सैनपुर का आपने नाम लिया, जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई संत भगवान ऐसे दर्शन प्रकट हुए? एक दिन हम वहाँ, बहुत गरीब स्थान है, आज भी जाके कोई देख ले, बहुत बड़ा जंगल है। अब तो कुछ थोड़ा सुबह सरकार ने निर्माण करवा दिया था, नहीं तो झोपड़ी या मिट्टी की और ऐसे लकड़ी की पटी हुई कुटिया, और सांप बिच्छी, कितने सांप, शाम के ऐसे देखो तो फड़कारे घूम रहे, बिच्छू। वहाँ लोग आते नहीं, कोई घाट नहीं है, बिल्कुल गंगा के किनारे कच्चे स्थान पर, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष जंगल है। वहाँ 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में एक बार मिलती थी। एक पुजारी जी थे जो बना देते थे, जो 2-3 संत रहते थे उनको दे देते थे। 2 रोटी सिर्फ, 12 महीना कोई फल, मीठा, चाय, नाश्ता, कहीं कुछ नहीं, रुपया पैसा ये सब कहीं कुछ नहीं, बस 2 रोटी, गांव से आटा और अरहर की दाल 1 कटोरी। अब वो 24 घंटे में आपका जब मन होता पाओ, तो 2 बजे दिन में पाते थे, रात दिन भजन, बस गंगा किनारे बैठे रहना। कुटिया आए तो 2 रोटी और दाल पाई, और एक बारंडा कच्चा था तो उसके नीचे लेटे। आज एक विशेष आनंद था, यही लेटे, थोड़ी देर में हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। अब हम ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं, बस आंखें खुली है, चेतना पूरी है, शरीर शून्य है, और दिव्य सुगंध। मैंने क्या हो रहा है, मतलब एक अलौकिक। इतने में देखा बिल्कुल पास ही गंगा जी, गंगा जी की धारा से एक संत भगवान, श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत बाल, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ये स्वप्न नहीं, ये ठीक दोपहर 2 बजे के बाद की बात है, जब हम प्रसाद पाके लेते, और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे वैसे वैसे सुगंध, उन्हीं के श्रीअंग की सुगंध पहले आई थी, सुगंध से भर गया वातावरण। नजदीक आए और सर गोद में रखा, हम वैसे जड़ एकदम है, आँख खुली है, जड़ एकदम है, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरने लगे और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र उच्चारण किया। बहुत बड़ी बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा। आज के 35-40 वर्ष गुरु नानक साहब का दर्शन गंगा किनारे हुआ, दिव्य रूप में ऐसे प्रकट हुए, एक ऐसे दुपट्टा डाले हुए थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्योंकि वो हमें पंजाबी का ज्ञान नहीं। एक ऐसे पट्टा सा पड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था, और बस ऐसे मुद्रा में बैठ। श्रीचंद्र जी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का कृपा पूर्वक दर्शन नाम के प्रताप से होता है। नाम, विश्वास कर लीजिए, जब नाम भगवान को अधीन करके सामने खड़ा कर सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो आप क्या समझते हैं? नाम का प्रताप अमोघ है, अलौकिक है। आप विश्वास करके नाम जप कीजिए, माला माल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं छूछा जंतर मंत्र कराने की जरूरत नहीं। राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, तुम माला माल हो जाओगे। थोड़े दिन, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक विपत्ति संकट आदि हो सकता है। आप धैर्य पूर्वक सह जाओ, आगे का मार्ग बहुत आनंदमय, बहुत आनंदमय।